आते हैं जहां दर्दनाक हादसे में दो युवक जिंदा जल गए। बेकाबू ट्रैक्टर गड्ढे में गिर गई थी, जिसके बाद पोल से टकराई। करंट की चपेट में आकर दो युवक जिंदा जल गए हैं। सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद चांदनी चौक के पास ही घटना है। घटना में ट्रैक्टर पर सवार भटिंडी गांव के दो युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सकरा के भटिंडी निवासी रोहित और राहुल के रूप में हुई है, जो ट्रैक्टर से मिट्टी ढोने का काम कर रहे थे। तभी दूबे टोला के निकट ट्रैक्टर के सामने नीलगाय आ गई, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गई। ट्रैक्टर 11,000 वाले बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे दोनों ट्रैक्टर सवार युवक जिंदा जल गए। सूचना मिलते ही सकरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कड़ी मशक्कत के बाद आग से बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी लेकर जा रहा था, वो एक्सीडेंट कर गया नीलगाय के बचाने में। नीलगाय छड़प गया, नीलगाय के बचाने में एक्सीडेंट हो गया, पोल में लग गया। पोल के द्वारा लाइन टूट गया, बस चिकनी माटी वाला प्रति टूट गया, लाइन आ गया नीचे में, गाड़ी में आग पकड़ लिया, जल गया। हम चांदनी चौक पर थे जी, पता चला कि खाली गाड़ी आ रहा था। हाँ, पोल में मार दिया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया इसमें। तो वहाँ से अग्निशमन वाले भरा भी हम फोन किए, अग्निशमन वाले आए हैं तो बुताए हैं, पता चला कि दोनों मृत हो गए, दोनों स्पॉट खत्म हो गए। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां ट्रैक्टर से जा रहे दो युवक करंट की चपेट में आके और जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई है। घटना सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद चांदनी चौक दुबे टोला की है, जहां मिट्टी भराई का मिट्टी लेकर ट्रैक्टर से दोनों युवक जा रहे थे, जिनकी पहचान भटिंडी गांव के सकरा थाना क्षेत्र के ही भटिंडी गांव के राहुल और रोहित के रूप में हुई है। और ये दोनों जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर जो है वो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई और वहीं पर एक बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद उसमें करंट आ गया और फिर दोनों जो है वहीं पर जिंदा जल गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, परिजन जो है वहां पर पहुंचे हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने भी आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए लाश जो है दोनों की लाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां पर एक ट्रैक्टर पर सवार दो युवक जो ट्रैक्टर चला रहे थे, मिट्टी ढोने का काम कर रहे थे और वह जा रहे थे। इसी दौरान उनकी ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई और फिर बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद उसमें करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से ट्रैक्टर में भी आग लग गई और फिर दोनों जिंदा जल गए हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच लाया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां दर्दनाक हादसे में दो युवक जिंदा जल गए। बेकाबू ट्रैक्टर गड्ढे में पोल से टकराई और करंट की चपेट में आकर दो युवक की मौत हो गई है। जैसे कि आपने सुना, सहयोगी हमारे बता भी रहे थे किस तरीके से दर्दनाक हादसा फिलहाल मौके पर हुआ है। मातम का माहौल बना हुआ है। अगली खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां जिले के वारसलीगंज के मंझौर गांव के महादलित टोला में जमकर बवाल हुआ है। आधा दर्जन गाड़ियों का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जमकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीण का आरोप है कि वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ दबंग युवक ने हथियार दिखाकर मारपीट की और रुपए को छीन लिया। जब विरोध किया गया तो मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। विवाद रात से शुरू हुआ और सुबह होते ही मामला बढ़ने लगा था। महादलित टोला पहुंचे दबंगों ने कई गाड़ी में तोड़फोड़ की है, जिसमें जनप्रतिनिधि गांव के सरपंच की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। नेवी में एक जवान की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। अग्निशमन विभाग में तैनात जवान की गाड़ी सहित गांव में लगी अन्य गाड़ियों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसी दौरान एक वीडियो भी बनाया गया, जिसमें 3 राउंड गोली चलाई गई है। आवाज भी गोली की सुनी गई। घटना के बाद गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। डीएसपी के कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। हम आ रहे थे, दुकान बंद करके, अपना दुकान है रोड पर सर, वहाँ से आ रहे थे। कुछ पैसा कुड़ी था, इन लोग आया सामान के साथ, हमको डायरेक्ट पकड़ धकड़ के मारपीट करने लगा। बोला चिल्लाएगा तो एगो सामान था सर, वो सीना में भिड़ा दिया, अगर चिल्लाएगा तो गोली मार देंगे, केस करेगा तो भी गोली मार देंगे। हम सर नहीं चिल्लाए, मारपीट करने लगा। मेरा पत्नी था साथ में, वो छूट पड़ा, दौड़ा गांव में गुदाल किया, गांव वाला पूरा दौड़ा, फायरिंग करते हुए सर भाग गया। उन लोग 7-8 आदमी था। और समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पोल्ट्री फार्म कारोबारी की हत्या की खबर है। विक्रम गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
घर के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या हुई है। कई आपराधिक मामले में आरोपी था मृतक। उजियारपुर के माधोडी गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां विक्रम गिरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पोल्ट्री फार्म कारोबारी की हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां पोल्ट्री फार्म कारोबारी की हत्या की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी को गोली मारी गई है। उजियारपुर के माधोडी गांव की घटना बताई जा रही है। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में मारपीट और रैगिंग को लेकर मारपीट की घटना हुई है। मारपीट में 2 छात्र घायल हो गए। जूनियर पर सीनियर ने दबाव बनाया था। इनकार करने पर मारपीट की गई। पुलिस ने मामला शांत करा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमकर मारपीट की गई है। रैगिंग को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक इसमें 2 छात्र भी घायल हो गए हैं। बिहार में हुए सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाला मामले में आर्थिक अपराध इकाई को कई नए तथ्य हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर ईओयू की टीम जल्द ही पटना के मुकेश सर और चंदन सर को गिरफ्तार कर सकती है। इनके अलावा ईओयू के रडार पर कई और भी कोचिंग संस्थान हैं, जिनके तार 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली से जुड़ रहे हैं। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया भी इस पेपर लीक में शामिल था। और अब संजीव मुखिया के बाद दूसरा बड़ा नाम राजकिशोर शाह का आया है, जिसे पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। राजकिशोर की निशानदेही पर ही ईओयू की टीम ने उसके गुर्गे गौरव को धर दबोचा, जो 2 साल से फरार चल रहा था। पेपर लीक का जो हुआ था 2023 का केस, उसका जब हम लोगों ने सारा मनी ट्रेल निकाला, तो ये जो राजकिशोर शाह है, तो संजीव मुखिया गैंग के साथ इसका लिंक था और लगभग 1.5 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में था। तो इसको जो इसका एक इम्पॉर्टेंट सहयोगी था गौरव कुमार और सोनू करके, शेसी गांव का नौबतपुर का रहने वाला, पिछले साल गिरफ्तार हुआ था। फिर उसने संपुष्टि की कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे इसी के द्वारा ही मैनेज किए गए थे और उनसे कलेक्शन इसके द्वारा ही की गई थी और आगे संजीव मुखिया गिरोह को भेजी गई। बेतिया के शिकारपुर थाने में तैनात महिला दारोगा प्रीति कुमारी और उसके सहयोगी अर्जुन सोनी को रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एक मुकदमे में लाभ पहुंचाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन सौदा 12,000 में तय हुआ। आज विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और जैसे ही रिश्वत की रकम दी गई, दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया। विजिलेंस की टीम ने महिला दारोगा के आवास पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई शिकारपुर थाना क्षेत्र के मलदहिया निवासी फिरोज कौशर की लिखित शिकायत पर की गई। फिरोज कौशर ने आरोप लगाया था कि केस में मदद करने के लिए उनसे घूस की मांग की जा रही है। बोली कि केस को हल्का कर देंगे, ठीक है, 15,000 रुपये हमको दीजिए, इस केस में कोई जान नहीं है, लेकिन आप नहीं खर्चा कीजिएगा तो हम आपको किसी तरह गिरफ्तार कर देंगे। चाहेंगे तो हम अपने ऊपर आरोप लगा देंगे कि हमारे साथ आप छेड़छाड़ कर रहे थे, ठीक है, या मारपीट कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, उस आरोप में भी आपको धर सकते हैं, ठीक है। खर्चा कीजिए, पैसा दीजिए। बार बार फोन आ रहा था, घर पर भी पहुँची हुई थी। इस केस में जो प्रीति कुमारी जो पकड़ी गई है और उनके साथ जो दलाल पकड़े गए हैं, ये दलाल के थ्रू रिश्वत की राशि 12,000 रुपये लेते हुए आज गिरफ्तार किए गए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पटना टीम के द्वारा। इनको गिरफ्तार करके आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया करवाई है, वो जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बिहार में आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। हाजीपुर से मोतिहारी एनआईए की अलग अलग टीम ने छापेमारी की। वैशाली के हाजीपुर में एनआईए की टीम सुबह 5 बजे ही आधम की और डाक बंगला रोड में राजू राय के घर में तलाशी शुरू कर दी गई। माना जा रहा है कि अवैध हथियार के मामले में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों AK-47 हथियार मिला था और उसी सिलसिले में इस छापेमारी की बात कही जा रही है। डाक बंगला के अलावे घोसवर में भी एनआईए ने छापेमारी की। वहीं मोतिहारी में भी एनआईए की टीम ने दबिश दी है। यहां कुख्यात अपराधी राहुल मुखिया के घर पर छापेमारी की गई। गोविंदगंज के खजुरिया गांव में राहुल मुखिया का घर है। बहादुरपुर पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी का पति है राहुल मुखिया। मोतिहारी से एनआईए की टीम छापेमारी के बाद रवाना हो गई है।
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अल्पसंख्यकों से संवाद करते नजर आए। पटना के बापू सभागार में आयोजित बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने बापू सभागार में मौजूद मुस्लिम लोगों से आग्रह किया, पहले की सरकार और आज की सरकार के कामों को देखिए। हम तो गए थे उनके साथ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। आज भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे। आप दोनों के कामों को देखिए। नीतीश कुमार ने बताया कि मुस्लिम वर्ग के छात्र छात्राओं की पढ़ाई लिखाई के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट महज 3 करोड़ 54 लाख रुपए था, लेकिन आज ये बढ़कर 1080 करोड़ रुपए हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अल्पसंख्यक समाज की किसी भी समस्या को अनदेखा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। आप जानते हैं 2004-05 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मात्र 3054 लाख रुपए था और उसके लिए हम लोगों ने इतना बढ़ाया कि अब आप जानते हैं कि उनके लिए 1080 करोड़ रुपए हो गया। तो ये सब काम हम लोगों ने माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम के लिए करना शुरू किया। साथ ही मुस्लिम वर्ग के युवक युवतियों को रोजगार शुरू करने के लिए कई तरह से मदद की जा रही है, हर प्रकार से। कहीं कोई दिक्कत के बारे में पता चले, मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि कहीं तरह से कोई दिक्कत हो और तुरंत भेजवाइए। हम लोग एकदम सबके हित में काम करेंगे। ये काम हम लोगों के लिए पूरे तौर पर है। आज इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए वो जो बर्बाद दिए तो फिर बाद में तो गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर अंड बंड बोलते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने पूरा का पूरा सब तरह से काम किया है। इसीलिए आज जब बुलाए हैं और इतना खुश है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में अल्पसंख्यकों से संवाद के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अपने कामों को गिनाया और भरोसा दिलाया कि मुसलमानों की किसी भी परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उनकी हर परेशानी को दूर किया जाएगा। सीएम ने पहले की सरकारों पर मुसलमानों के लिए कोई भी काम नहीं करने का आरोप लगाया, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंच करके नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए और नीतीश कुमार के उन सभी कामों को रिकॉग्नाइज किया जो आज तक वो सभी वर्गों के लिए और खास तौर से जो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया है। चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला हो, चाहे मदरसों का मामला हो, चाहे उर्दू जबान के जो टीचर्स रखे गए, ट्रांसलेटर्स रखे गए, सबका मामला हो। और ये दर्शा दिया लोगों ने कि राष्ट्रीय जनता दल या अपोजिशन पार्टियां जो मुसलमानों को वर्गला करके, बहका करके या डरा करके, भारतीय जनता पार्टी से डरा करके जो वोट ले रही थी, अब मुसलमान उन चक्करों में आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के विकास और अधिकारों के लिए ठोस काम किए। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां लागू की। लालू जी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनके भविष्य और तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। यही अंतर है काम करने वाले नेता नीतीश कुमार जी में और सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव में। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने क्या काम किया है ये मुसलमानों को पता है। हाँ, मुसलमानों को पता है कि आपने वक्फ संशोधन विधेयक में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आरएसएस के विचारों के साथ खड़े रहे। मुसलमानों को पता है कि आप सीए के मामले में मुसलमानों के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े रहे। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल में फरवरी के बाद से मार्च को छोड़कर हर महीने पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का कल 6ठा बिहार दौरा है, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये 8वां बिहार दौरा होगा। पीएम के दौरे को लेकर गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है
पीएम मोदी कल गयाजी और मोकामा से करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि पीएम मोदी कल 53वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी को बिहार से विशेष लगाव है और वे जब भी बिहार आते हैं बड़ी सौगात देकर जाते हैं। कल एक बार फिर पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। 1.871 करोड़ की लागत से बने 8.15 किलोमीटर औटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। यह बिहार की रफ्तार को और गति देगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। बढ़ेंगे आगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने हीरो एशिया कप 2025 के लिए बधाई दी है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार वैश्विक हॉकी मंच पर कदम रख रहा है। हीरो एशिया कप 2025 बिहार के राजगीर में आ रहा है, जहां 8 देश गौरव के लिए लड़ेंगे। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि बिहार कैसे बदल रहा है। मैथिली ठाकुर ने लोगों से मिलकर हॉकी, एकता और बिहार की नई खेल पहचान का जश्न मनाने की अपील की। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आठों देशवा में भारत कमाल सखिया, आठों देशवा में भारत कमाल सखिया। नमस्कार, मैं हूँ मैथिली ठाकुर। हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार हीरो एशिया कप 2025 पहली बार बिहार में राजगीर के खेल परिसर में आयोजित होने जा रहा है। इसमें 8 देशों की टीमें आ रही हैं। ये केवल एक खेल आयोजन ही नहीं, बल्कि बिहार के बदलते स्वरूप, पहचान और उसकी क्षमता का प्रतीक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं पूरे खेल विभाग को हृदय से बधाई देती हूँ, जिन्होंने मेडल लाओ नौकरी पाओ, खेल सम्मान समारोह, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और पंचायत स्तर पर खेल क्लब जैसी नई योजनाएं शुरू करके खेल संस्कृति को एक नई दिशा दी है। भारत की हॉकी टीम को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आप जरूर विजय हासिल करेंगे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आठों देशवा में भारत कमाल सखिया, आठों देशवा में भारत कमाल सखिया। एशिया हीरो कप 2025 राजगीर में आइए हम सब मिलकर इसको अविस्मरणीय बनाएं। धन्यवाद। आज मिथिला नगर। और इसी के साथ इस